नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविष्कात्री। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने श्री नैना देवी माता के दर्शन किए, जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए खूब खरी खोटी सुनाई। उप मुख्यमंत्री ने मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार के हिमाचल प्रदेश को विपदा की घड़ी में राहत राशि देने को लेकर कहा कि केंद्र सरकार ने जो भी अभी तक सहायता की है वह उनकी रूटीन राशि है, जो उनका हक बनता है, जो उन्हें दी गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का हक है, जिसमें हिमाचल प्रदेश को 315 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन अभी तक मात्र 190 करोड़ रुपए ही सहायता ही केंद्र सरकार से मिली है, और जो उनका पैसा 125 करोड़ रुपए बचता है वह केंद्र सरकार ने अभी तक जारी नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा कि इस विपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश की जनता ने माता श्री नैना देवी के दरबार से और अन्य मंदिरों से राहत राशि हिमाचल प्रदेश सरकार को मिली है। हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ प्रदेश सरकार पूरी तरह खड़ी है और उनसे जो भी सहायता हो पाएगी वो करेंगे। माता रानी के दरबार से आप लोगों ने 2 करोड़ रुपए दिए हैं। जगह जगह से लोग जो है अपने वेतन में से पैसा दे रहे हैं और पूरे देश के जो लोग हैं वो अपना मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग, मैं सुन रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि ये कुर्सी क्यों नहीं छोड़ देते। भाई आपकी कुर्सी 6 महीने पहले तो छीनी है। वो जो है सब्र रखो, धैर्य रखो और जिन लोगों ने सत्ता सौंपी है उन्हें काम करने दो। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल हिमाचल प्रदेश के एक दिन के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो सिरमौर जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों सिरमौरी ताल राहत शिविर रजबान का दौरा करेंगे। वहीं उसके बाद वो शिमला में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उसके बाद में बिलासपुर में अधिकारियों के साथ हिमाचल में आपदा को लेकर मंथन करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी उनके साथ रहेंगे। इसको लेकर आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि भाजपा हिमाचल में आपदा को लेकर संवेदनशील है और उसी सिलसिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश के प्रवास पर आ रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का 1 दिवसीय हिमाचल प्रदेश का प्रवास को निर्धारित हुआ है। 20 अगस्त अर्थात कल माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश में पिछले 72 घंटे के अंदर हुई भारी बारिश के कारण त्रासदी और उस प्रभावित क्षेत्रों का अवलोकन करने और प्रभावित लोगों से मिलने हेतु आ रहे हैं। कल प्रातः 9 बजे पांवटा साहब आएंगे और जो सिरमौरी ताल और कच्ची घाटी के अंदर नुकसान हुआ है उसका अवलोकन करेंगे। प्रदेश में जहां प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है, वहीं राजधानी शिमला में भी प्रकृति का जमकर कहर बरपा रही है। 14 अगस्त को समरहील सहित शहर के अन्य क्षेत्रों में ऐसा कहर बरपा कि कई जिंदगियां इसमें तबाह हो गई। वहीं एडवांस स्टडी में हुए भूस्खलन को लेकर महापौर सुरेंद्र चौहान की अगुवाई में नगर निगम की टीम ने इस ऐतिहासिक धरोहर का दौरा किया। इसके साथ ही टीम ने स्कैंडल पॉइंट स्थित पर्यटक सूचना केंद्र का भी निरीक्षण किया। महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि उन्होंने नगर निगम आयुक्त और वास्तुकार योजनाकार ब्रांच के अधिकारियों के साथ आज एडवांस स्टडी का दौरा किया है। पूरी इमारत का निरीक्षण किया और पाया कि देश की ये ऐतिहासिक धरोहर पूरी तरह सुरक्षित है। खुद हमने देखा अभी आकर के, कमिश्नर भी गए थे हमारे साथ, आर्किटेक्ट प्लानर भी थे। जो एक बिल्डिंग है हमारी जो टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर का, उसका अपर फ्लोर है, वो आज से नहीं वो लगभग 3 से 4 साल पहले खाली हो चुका था। उसको खाली कराया हुआ है ऑलरेडी, पहले से खाली हो। स्टेट लाइब्रेरी वहाँ पीछे शिफ्ट होगी तो वो उतना ही है जितना पहले था। और आज के डेट में वो अगर आप उसको विजिट करेंगे, हमने जो खुद जब पर्सनली विजिट किया तो जिस तरह की सोशल मीडिया पे अफवाहें उड़ाएगी वैसा तो कुछ भी नहीं है। और वही मेरा निवेदन है कि शहर का एक जिम्मेवार नागरिक की तरह होने के नाते हर आदमी का एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने शिमला के बारे में और उसकी सुंदरता और उसकी जो गौरवमय इतिहास रहा है शिमला का, उसके बारे में हम इस तरह का कोई अफवाह न उड़ाएं।
हिमाचल प्रदेश में बारिश के तांडव के बाद सड़कें अवरुद्ध हैं, चारों तरफ तबाही का मंजर है। ऐसे में जुलाई अगस्त में पीक पर रहने वाला पर्यटन औंधे मुंह गिर गया है। वहीं पर्यटन कारोबारियों के साथ सरकार को भी इससे करोड़ों की चपत लगी है। इसको लेकर शिमला होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहिंदर सेठ ने बताया कि बरसात के बाद डरावना दृश्य दिखाया जा रहा है, जिससे पर्यटन को नुकसान हो रहा है। पर्यटन से जुड़े कारोबारी, टैक्सी चालक, घुड़सवारी कराने वाले के साथ सरकार को भी करोड़ों का नुकसान हुआ है। डायरेक्टली नहीं हम बात करते, इनडायरेक्ट लोग भी जुड़े हुए हैं, लोग जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि टैक्सी वाले हो गए, घोड़े वाले हो गए, बेचारे गरीब लोग प्रैम चलाते हैं, उनका भी रोजी रोटी इस पे करती है। ये इस तरह से करके ट्रैवल एजेंट्स हो गए, ये सब लोग जो सारों की रोजी रोटी, दुकानदार हो गए, शोरूम्स हो गए, सारे इनकी डिपेंडेंट मैक्सिमम तो टूरिज्म के ऊपर ही है। तो ये जो चीज है अभी हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आने वाले समय के लिए कम से कम, क्योंकि अगर सितंबर से बात करें तो मिड सितंबर से लेके और फरवरी तक जब गुजरात से टूरिस्ट आता है, बंगाल से टूरिस्ट आता है, अगर हमारी इसी सीन को हम दिखाते रहेंगे तो डेफिनेटली उससे बहुत नुकसान होगा। हिमाचल प्रदेश में बरसात से भारी नुकसान हुआ है। खासकर लोक निर्माण विभाग को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अब तक 26 करोड़ का नुकसान लोक निर्माण विभाग को हो चुका है। प्रदेश में अभी भी बारिश का कहर जारी है और प्रदेश में 600 सड़कें अभी भी बंद है। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि प्रदेश में बारिश से इस बार भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश के कई हिस्सों में कई लोगों की मौत हुई है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री लगातार प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और लोगों को राहत देने का कार्य कर रहे हैं। अपने विभाग की ओर से जो है वो केंद्र सरकार का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश को आज एक अच्छी सौगात जो है वो एक ऐसे समय में मिली है जब प्रदेश आपदा से गुजर रहा है और हमारे विभाग को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो है 2600 करोड़ के लगभग जो है ये धनराशि करीबन 2400 से 2500 किलोमीटर सड़कों के अपग्रेडेशन के लिए हिमाचल को दी गई है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 लाख इतना बड़ा पैकेज जो है वो डिपार्टमेंट को मिला है। सोलन नगर निगम अब अवैध निर्माण पर पूरी तरह नकेल कसेगी। बकायदा इसके लिए नगर निगम द्वारा सोलन में सदन में चर्चा की गई और सभी संबंधित अधिकारियों को अवैध निर्माण को रोकने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं शहर में बने अवैध भवनों की भी जांच होगी और उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सोलन नगर निगम का हाउस आज सोलन नगर निगम हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। सफाई व्यवस्था सहित अन्य विकास कार्यों पर भी चर्चा की गई। अवैध निर्माण पर रोक लगेगी। नगर निगम जो है काफी सख्त नजर आ रही है और सोलन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अधिकारियों के निर्देश दिए गए हैं कि तो नगर निगम बहुत ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। अवैध तरीके से जो निर्माण किए जा रहे हैं उस पर रोक लगाई जा रही है और इसी को लेकर चर्चा की गई और अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। तो उसमें ये डिसीजन लिया गया है कि उनको रोका जाएगा। तो दूसरा, जैसे हमारे पुष्टि में रिटेंशन पॉलिसी में 6 केस से जो हमारे फर्स्ट हाउस से उसकी कार्रवाई चली हुई थी, तो अभी ऊपर से हमने की है तो उसमें क्लियर कर दिया गया है कि जो ब्लॉक नीचे बंद किए जाते हैं वो नीचे बंद नहीं होंगे, वो ब्लॉक जो है ऊपर बंद किए जाएंगे, क्योंकि उसको नीचे से तो तोड़ा नहीं जा सकता। अगर नीचे से तोड़ेंगे तो सारी बिल्डिंग डैमेज हो जाएगी। तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है। तो उसमें कई जो रिटेंशन पॉलिसी में इन्होंने ऑफलाइन और ऑनलाइन केसेस हुए थे, तो उसमें जो ये 5 केस है इनकी एनओसी विड्रॉ करने के लिए हाउस ने डिसीजन लिया है। नगर निगम धर्मशाला के कार्यालय के बाहर सड़क पर माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब ठेकेदारों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान काफी हंगामा हुआ, जहां लोग इकट्ठे हो गए। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से बात की। वहीं आपसी मामला होने की बात कहते हुए दोनों पक्षों ने कोई मामला दर्ज नहीं कराया है। जानकारी के अनुसार टेंडर को लेकर सारा विवाद हुआ और टेंडर डालने वाले 2 पक्ष भिड़ गए। वहीं मामले को लेकर जानकारी देते हुए नगर निगम मेयर ओंकार सिंह नेहरिया ने बताया कि पहली बार इस तरह की घटना देखने को मिली है। तो नगर निगम के बाहर 2 गुटों में लड़ाई हुई, जिसके बाद आपको बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी छानबीन के बाद पता चला कि 2 गुटों में लड़ाई हुई और
को लेकर ही लड़ाई की गई। हालांकि दोनों पक्षों ने कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं कराया है, लेकिन ये एक अजीबोगरीब जो लड़ाई है वो सामने आई है, क्योंकि इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई है। से तो बड़ी शर्म की बात है कि आज पहली बार हमारी नगर निगम 20 साल मुझे नगर निगम में हो गए, पहली बार ऐसा सुनने को और देखने को मिला है कि दो गुट जो है वो आपस में लड़े। लेकिन हमें पता चला कि दोनों गुट जो कांग्रेस के हैं और आपस में जो लड़े हैं वो दोनों एक मतलब यही से धर्मशाला से ही बिलोंग करते हैं दोनों। और 5 साल बीजेपी का राज रहा धर्मशाला में, कभी भी ऐसा देखने को नहीं, बहुत ही निंदनीय है ये। आपदा के कारण जिला कुल्लू को सबसे अधिक पेट्रोल और डीजल की कमी झेलनी पड़ रही है, जिसके कारण से लोग परेशान हो गए हैं। यहां सबसे अधिक दिक्कत स्कूल प्रबंधकों को भी झेलनी पड़ रही है। स्कूलों में डीजल वाले वाहन होने के चलते जिन स्कूल के वाहन डीजल न मिलने के कारण चलते बंद पड़े हैं, तो वहीं तेल नहीं मिलने के कारण गांधीनगर स्थित संस्कार वैली स्कूल प्रबंधकों की भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनके वाहनों में डीजल खत्म हो गया है, जिसके कारण नजदीक के बच्चों को स्कूल तक पैदल पहुंचना पड़ रहा है। हालांकि संस्कार वैली स्कूल के ठीक सामने इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, लेकिन फिर भी स्कूल वालों को डीजल देने से मनाही की गई है। डीजल न मिलने को लेकर संस्कार वैली स्कूल गांधीनगर की प्रधानाचार्य अमीना महंत राजगौर एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला से मिली। उन्होंने सरकार व प्रशासन से मांग की। स्कूलों के लिए पेट्रोल पंप वालों को निर्देश दिए कि उन्हें डीजल दिया जाए। वहीं एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला का कहना है कि जिला कुल्लू में अब पेट्रोल व डीजल की कमी नहीं है। लोगों से आग्रह है कि वे आसपास के भी पेट्रोल पंप में जाकर अपने वाहनों में डीजल व पेट्रोल भरवाएं। बाकी लोगों को पैनिक करने की बात नहीं है। आपको पता है कि हम संस्कार वैली स्कूल चलाते हैं गांधीनगर, बिल्कुल ही हमारे जो संस्कार वैली स्कूल है नियर पेट्रोल पंप के ऑपोजिट है। तो जैसे ही मतलब सुबह हमारी दोनों गाड़ियां खड़ी होगी, बच्चों को बहुत सफर करना पड़ा। अखाड़े के बच्चे तो चलो पैदल हमारे स्कूल में पहुंच गए, में भी जो बच्चे भुंथर से आते हैं, शाराबाई से आते हैं, कोलीबेट से आते हैं, वो बच्चे आ नहीं पाए। जैसे आपको पता है कि 1.5 महीने से स्कूल मौसम की वजह से बंद चल रहे हैं, तो बच्चे पढ़ाई में बहुत पिछड़ गए। जैसे एसडीएम साहब के पास हम समस्या लेके गए थे कि पेट्रोल और डीजल जैसे हमारी गाड़ियों में खत्म हो चुका है, तो वो हमें चाहिए। तो एसडीएम साहब ने कहा कि 10-10 लीटर हमें इशू किया, कहा कि दूर के पेट्रोल पंपों पे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।